गौ सेवा का कितना बड़ा महत्व है, इसके बारे में मैं लगातार आपको बताता रहता हूँ। और गौ सेवा के लिए पूरे देश में जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं। गाय को भारतीय सनातन परंपरा में माता का दर्जा दिया गया है और आजकल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश में गोवेष्टि यात्रा भी निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि गऊ को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए और गाय की रक्षा के लिए एक सशक्त कानून देश में होना चाहिए। गऊ को लेकर पूरे देश में राजनीति भी खूब होती है और गऊ सेवा भी साथ साथ चलती रहती है। आज हम आपको गऊ सेवा की एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसमें जो गऊ सेवक हैं वो गऊ सेवा करके किस तरह से उनके सामने जो हम एक तरह से देखते हैं उनके जीवन में कि हमारे सामने कितना बड़ा बदलाव आया है। हम कह सकते हैं कि गौ सेवा करते करते एक साधारण आदमी आज शान शौकत के साथ बड़ी गाड़ी में घूम रहा है और एक नाम कमाया है उन्होंने। तो पहले मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। देखिए ये गौ सेवा केंद्र है, ये कहना गौशाला है जो बेसहारा पशुओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है उसके तहत यहाँ शुरू की गई थी 12 मार्च 2024 को। और ये नकुड़ विधानसभा का नकुड़ कस्बे के नज़दीक नारायणपुर गांव है। और यहाँ देखिए गायों के लिए जो विशेष रूप से इनको जो घास पानी है उसके साथ साथ ये तैयार करके स्पेशल इसमें कुछ चोकर है और आप देख सकते हैं चने हैं और केला है, ये सब चीज़ें, शक्कर भी है। ये भैया बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मिला रहे हैं इसमें। बताएंगे भाई साहब। आपको नहीं जानकारी, ये तो दिख रहे तो होंगे आपको जी। केला है, चना है, शक्कर है, चोकर है। हाँ, प्रधान जी कहाँ हैं? अनिल प्रधान जी कहाँ? तो देखिए अनिल प्रधान जी खुद यहाँ सेवा कर रहे हैं। और एक बार आप यहाँ की सफाई व्यवस्था, सब गायों के ऊपर पंखे लगे हुए हैं। अभी लाइट नहीं है क्या? पंखे शायद इस वजह से बंद है, लेकिन साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, बढ़िया इंतज़ाम है और सबको जो है राशन पानी बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं, साफ़ सफाई बहुत बढ़िया है। और ये जो कहना गौशाला जो है ये नारायणपुर गांव है। नारायणपुर गांव नकुड़ विधानसभा का एक गांव है और गांव के जो जागरूक प्रधान हैं अनिल सैनी, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से ये गौशाला में वो इतना समय निकालते हैं सेवा करने का और जिस तरह से गौ सेवा का उनको फल भी मिल रहा है उसके ऊपर भी उनसे बातचीत करेंगे। और गौ सेवा कितना बड़ा कार्य है ये भी एक उनसे बात करके जानकारी मिलेगी। देखो पहले प्रधान जी को एक बार देख लें। प्रधान जी नमस्कार भाई साहब। जी जी, आप तो बहुत बढ़िया यहाँ गौ सेवा कर रहे हैं और बढ़िया खुशी हुई है। मैं तो आपको देख के हम तो सोच रहे थे मगर कहीं प्रधान जी बैठे मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। हम ना कहना गौशाला नारायणपुर में ना प्रतिदिन, वैसे तो हम प्रतिदिन आते हैं, सेवा करते ही करते हैं, बगैर गौ माता को कुछ खिलाए बगैर नहीं जाते। और जो विशेष दिन होते हैं जैसे आज निर्जल एकादशी है, एकादशी का दिन है या मावस है या कोई भी पर्व आता है तो हम उस दिन विशेष पूजा करते हैं। आज हमारी विशेष पूजा में हमने लगभग केला था, चना था और शक्कर थी सामग्री में जो खिलाए और इसमें चोकर था। तो कुछ सब गायों को अपने हाथ से डाल रहे हैं आप? कुछ पत्तियां थी हरी जिससे कि ये बंद रही हैं, बेचारी हरी पत्ती चर तो सकती नहीं है, तो हमने यहीं इसी में ही सामग्री में डाल के किया वो काम। तो हम तो प्रतिदिन ऐसे ही गौ माता की सेवा करते हैं और पूरा अपने हाथ से सेवा करते हैं। अच्छा, ये गौशाला जो है नगर पालिका नकुड़ की तरफ से आपके यहाँ बनी थी है जी? ये हमने पिछले लगभग 4 साल से यहाँ ये कहना गौशाला बनी थी और इसमें हमारा ही प्रयास रहा था कि हमने भूमि पूजन से लेके और ज़मीन तक, ये 52 बीघे ज़मीन यहाँ गौ चरागाह की थी हमारे गांव में पहले से ही। तो इसमें मैंने तो बचपन से ही सोचा था कि हम यहाँ गौशाला बनवाएंगे और मेरा सपना पूरा हुआ हो। आपने तो सोचा था कि गौशाला बचपन से सोचा और फिर अपने गांव में बनवा दी? बहुत प्रार्थना पत्र मैंने, जब समाजवादी की सरकार थी और मैंने खुद लखनऊ में जाके मुख्यमंत्री जी तक मैंने अपनी एप्लीकेशन लगाई थी कि हमारे यहाँ बने। सपा सरकार में भी आप कोशिश करते रहे कि गौशाला बने? हाँ, सपा सरकार में भी बहुत प्रयास किया मैंने कि बने। फिर आदरणीय माननीय विधायक जी मुकेश चौधरी जी विधायक बने, उन्होंने सबसे पहले मेरी यही आवाज़ उठाई और तुरंत एकदम गौशाला बनवाई। और ये पूरा श्रेय जो आज कहना गौशाला नारायणपुर के नाम से, आज जो नारायणपुर का नाम है वो माननीय मुकेश चौधरी जी विधायक जी की वजह से है भाई साहब। उन्होंने ही यहाँ पर इतना बड़ा काम किया, एक छोटा सा गाँव सेलेक्ट किया और यहाँ
गौशाला सेलेक्ट करा, कुछ प्रधानों ने अपना पीछा छुड़ाया। मैंने देखा कुछ प्रधान ये कहते मिले कि विधायक जी ने हमारे यहाँ गौशाला बनवाने को कह रहे, हम नहीं गौशाला बनवाने के। प्रधान प्रार्थना पत्र लेके डीएम साहब को मिले जाके कि जी हमारे यहाँ गौशाला मत बनवा दियो। भाई साहब हम चाहते हैं, हमारे यहाँ ना 52 बीघे ज़मीन है, 52 की 52 पूरी सेट हो जावे कि जिससे 52 की 52 बीघे में ना निर्माण हो जावे कि यहाँ गौशाला इतना बड़ा विस्तार हो जा। तो हमने वह भी खुशी है कि हमारे यहाँ बने। बहुत प्रधान ऐसे हैं, देखो और ज़्यादा विस्तार चाह रहे हैं आप इसका गौशाला का हम विस्तार चाह रहे हैं। और दूसरी बात, ये 42 बीघे ज़मीन पड़ी है भाई साहब, अभी खाली देख इधर दिखाओगे, बाद में आपसे बात करने के बाद में दिखाऊंगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसकी तारकसी हो जावे जिससे कि गौ माता खुले में घूमे। हाँ हाँ, ये एक अच्छी तरीके से ये इसमें गौ माता टहल सके, घूम सके, हरी पत्ती खा सके, हरा चारा चुग सके और फिरने में, और ये कामयाब भी हो जाएंगे। अभी तो 200 की कैपेसिटी है इस गौशाला की, कान्हा और नंदी मिला के 200 हैं, फिर इसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी क्यों खुले में घूमेंगे और ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, अनिल प्रधान जी जो है, अनिल सैनी जी, इनकी भावना देखिए आप कैसी है। ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं चाह रहे कि ज़मीन जो है बची रहे, कह रहे हैं कि इस गौशाला का और ज़्यादा विस्तार हो, और ये चाहते हैं कि हज़ारों लाखों गायें यहाँ हों। कैसी इनकी भावना है, और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। हमें ऐसे कुछ प्रधान भी मिले जो ये कहते मिले कि जी देखिए हमारे यहाँ डीएम साहब ने गौशाला के लिए प्रस्ताव करवा दिया। जी देखो, वो खुद देखिए अनिल प्रधान जी किस तरह से अपने हाथ से देखिए सब चीज़ें इसमें सामग्री। जी जी, आप एक बार नीचे आ जाओ थोड़ा सा, एक बार हम थोड़ी बातचीत कर लेंगे। भैया डालते रहेंगे, आप डाल दोगे भाई? अच्छा, आप इसको निपटा लो तब तक। देखो इनकी गाँव में आप सारी की सारी, तो ये सारी की सारी जो है बिना दूध देने वाली गायें होंगी ना प्रधान जी? ये सारी बिना दूध देने वाली गायें हैं, निराश्रित बेसहारा गायें हैं। और ये देखिए ये बछड़े भी सब यहाँ ऐसे ही, जिनको लोग छोड़ देते हैं खुला और ये छुट्टे घूमते हैं। कुछ को कुत्ते जो है घेर करके मार देते हैं। और यहाँ देखिए सब की सब ये पूरा का पूरा गौवंश जो है, कान्हा भी हैं, नंदी भी हैं और गौ माता भी हैं। ये देखिए छोटे छोटे बछड़े सारे यहाँ, और इन सबको देख रेख हो रही है सबकी, और सारी की सारी गौशाला मैंने आपको दिखाई थी। लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर और हरियाणा के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं बचन सिंह आर्य, उनकी गौशाला मैंने आपको गाजीपुर दिल्ली से दिखाई थी। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर की गौशाला आपको दिखाई थी मैंने। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ नकुड़ विधानसभा में जो अनिल सैनी प्रधान हैं नारायणपुर गाँव के, उनकी गौशाला आप देखिए। और अनिल प्रधान जी जो है कितनी, देखिए कितनी भावना के साथ वहाँ खुद गौ सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई नौकरों से काम करवा रहे हैं। और पानी के, ये देखो हर जगह पानी की व्यवस्था है। ये पानी का यहाँ पाइप लगाया गया है, और ये ड्रम जो है पानी के भर के जगह जगह रखे हुए हैं। तो यहीं से पानी की सप्लाई, और सब जो गौवें हैं, जो नंदी हैं या कान्हा हैं, उन सब के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था। और सब देखिए छोटे छोटे बछड़े भी, एक बार सौरभ जरा इनको भी दिखा दो। ये देखो किस तरह से सबके सामने, ये देखिए घास पानी की सब खूब मज़े से खा रहे हैं। और पंखे लगाए गए हैं, शायद अभी लाइट नहीं होगी इस वजह से चल नहीं पा रहे। बहुत मजबूत टीन शेड है, मजबूत टीन शेड के अंदर ये पूरी गौशाला, और साफ़ सफाई है, ऐसा नहीं है। उधर देखिए हरा चारे का इंतज़ाम है, वो चारा मशीन है वहाँ, हरा चारा की इंतज़ाम है, ट्रैक्टर भी है, गौशाला का शायद अपना होगा। और उधर जो ऑफिस वगैरह भी बनाए गए हैं, उधर भी थोड़ा हम चलेंगे, फिर बाद में वहाँ देखेंगे कि क्या क्या इंतज़ाम है और कैसे चलते हैं। ये देखिए पूरी की पूरी गौशाला, और प्रधान जी आगे गौ सेवा करके। तो मैं तो यही पूछ रहा था, मैंने कहा कुछ प्रधान तो पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और आप उल्टे कह रहे कि गौशाला का और ज़्यादा विस्तार हो जाए। आपने कुछ क्या हमारी ना भाई साहब, हमारी पहले से ही जन्म से ही धार्मिक स्थिति रही है। हम भगवान का नाम लेने वाले आदमी हैं, और हमने ना, हम इनमें भगवान मानते हैं। हम इन्हें गायें नहीं कहते, हम इन्हें कहते हैं सीधा भगवान, नंदी भगवान जी, गौ माता जी। इनमें हम ये सोचते हैं कि इनमें प्रभु हैं, और हमें यही मान के हम इस तरीके से ही पूजा करते हैं। हम शुरू में स्टार्टिंग में अपने हाथ से भोग लगाते हैं, वही प्रक्रिया करती है जैसे कोई भगवान को कोई चीज़ अर्पित कर रहे हो। निकाल लो राजनीति के और सारे काम काज के। देखो मेरे लिए सबसे पहले तो राजनीति नहीं है, मेरे लिए सबसे पहले गौ माँ की सेवा करना है। इनको मैं अपनी माँ मानता हूँ, और माँ मान के ही मैं इनकी सेवा करता हूँ भाई साहब। हाँ जी, मेरे लिए ये प्राथमिकता है। मेरा पूरा जीवन भी गौ माता पर लग गया ना तो मैं दे दूंगा। ऐसा दिन भी होता है कोई जब आप गौशाला में ना हो? मैं हो जाता है, तो मुझे जब ऐसा 1-2 दिन भी हो जाते हैं, बाजी बार कहीं बाहर चला जाता हूँ या नहीं आ पाता मैं किसी कारण से, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मेरे से छूट गया।
अच्छा। हाँ, और मैं तो रोज जो सुबह उठते हैं तो आप सुबह उठते गौ ही माता की देखता हूँ, और गौ माता यहाँ पर स्टाफ है ना, आप पूछ सकते हो, स्टाफ ने भी देख कर गौ माता नहीं बोलती। तब मैं यहाँ आ जाता हूँ ना तो गौ माता ऐसे चिल्लाती है कि पता नहीं कौन आ गए। अच्छा जी। तो इन्होंने मेरी इतनी पहचान हो चुकी गौ माता ने, और मन करता है फिर कि बगैर कुछ खिलाओ जा नहीं सकता भाई साहब मैं फिर। अच्छा। तो मुझे कुछ भी हरा चारा खिलाना या भूसा डालना या खाली चोकर ही डालना, तो मतलब सुबह ही आपके रोज 1-2 घंटा यहाँ देख रहे 2 घंटा मैं लगाता हूँ। और अब जैसा कि आज एकादशी का दिन है, आज हम सुबह ही यहाँ लगभग 7 बजे आ गया था। मैंने आप पे कॉल भी करी थी, उस समय मैं यहाँ आ चुका था। अच्छा। मैं यहाँ पर आया और आने के बाद हमने सारी सामग्री तैयार की। फिर हम ना ऐसे राउंड मारते रहते हैं, जैसा अभी यहाँ से शुरू करूँगा ऐसे निकलूँगा, फिर ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा जितने तक सामग्री नहीं खत्म होने की। ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, पहले पूरी छकाएंगे, उसके बाद फिर पानी पिलाएंगे। अच्छा प्रधान जी, मैं तो सबसे पहले आपके गांव में जब आया था, जब नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के विधायक थे, जो आज मुख्यमंत्री हैं, उनकी आपने यहाँ एक रैली करवाई थी गांव में, तब मैं आया था। और उस दिन के बाद आज वह भी बहुत ऐतिहासिक रैली रही थी हमारे जीवन की, और हमने इतना सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से हमारे प्रोग्राम में इतनी भीड़ होगी। और उसमें हमने आदरणीय विधायक मुकेश चौधरी जी, तो विधायक तो हैं ही, वे हमारे बड़े भाई भी हैं, उनके लिए तो हम ऐसे ही करते रहेंगे प्रयास आगे भी। अभी चुनाव अब 2027 का भी नज़दीक है। कल हमारा प्रोग्राम एक ललितपुर में होने को जा रहा, सैनी समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम, उसमें मुख्य अतिथि विधायक जी हैं मुकेश चौधरी जी। मैं कह रहा हूँ, नायब सिंह जी को आप बुला करके आपको गौशाला भी दिखानी चाहिए, या अपनी ये हमारा एक बार हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे और विधायक जी भी साथ में थे, और हमने इस पर चर्चा भी करी थी कि जी हमारे यहाँ गौशाला भी बन गई। और उसके आने के बाद आप उस प्रोग्राम में आए थे, तब तो आप सांसद ही थे। हाँ जी, आप फिर मुख्यमंत्री बने, तो एक बार और थोड़ा सा मगर हमें समय दे दो एक बार चाय पीने का, तो उन्होंने कहा जरूर आऊँगा मैं। अच्छा, तो हो सकता है बहुत जल्दी यहाँ आश्वासन दे रखा है कि बहुत जल्दी आएंगे। और जो हमारे बड़े भाई है अजब सिंह सैनी जी, वे हमारे प्रधान हैं। मैं प्रेजेंट में कोई प्रधान नहीं, प्रधान में ही हैं, उनके देख रेख में हम काम करते हैं। बस में हमारे प्रधान हैं, भाई हैं, अपने परिवार के हैं, तो हमें भी लोग प्रधान ही कहते हैं अधिकतर। हम तो हमें तो भाई साहब प्रधान का सब तो हमारे लिए कहो ही ना, हमें तो गौ सेवा कहो, हमें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा पद है। इससे बड़ा पद में ना तो मैं इससे बड़ा पद विधायक का मानता, ना मुख्यमंत्री जी का मानता। सबसे बड़ा पद यही है कि गौ सेवक बनना ही सबसे बड़ी बात है आज के जीवन में। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मैं तो सबसे ही बोलता हूँ कि आसपास क्षेत्र वालों से भी बोलता हूँ, जो नगरवासी हैं उनसे भी बोलता हूँ कि आगे आओ, गौ माता की सेवा करो। अगर भाई साहब बहुत प्रयास कर लिया, कोई आगे नहीं आता। ये आगे कोई नहीं आता, सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, गौ माता के ऊपर बयानबाजी करते हैं। संगठन है यहाँ, गौ रक्षा दल है और राष्ट्रीय बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे संगठन। भाई साहब मैं 4 साल हो गए लगातार मुझे यहाँ सेवा करते हो, इन 4 साल में मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। अच्छा, मुझे कोई संगठन का नज़र आया। गौ सेवा शायद सोशल मीडिया पे और सड़कों पे होगी बस ये मैं उनकी उस पर जाना नहीं चाहता कि मैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से सेवा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई आया नहीं सेवा करने के लिए, हम तो कंटिन्यू अपनी सेवा कर रहे हैं बिना किसी संगठन के सहयोग के। आपको हाँ, मैं तो मेरा कोई संगठन नहीं है, मुझे तो सेवा करनी है भाई साहब। मेरा मन है सेवा करने का, और सेवा मैं करता ही रहूँगा जब तक जीवित रहूँगा, और ऐसे ही करता रहूँगा जैसे मेरी चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है गौ सेवा का जो फल है कहीं ना कहीं वो भी कहीं आपके जीवन में दिख रहा है। पहले आप कहीं छोटी सी सामान्य सी गाड़ी में चल रहे थे, आज इनोवा में चल रहे हैं ना, तो ये कहीं गौ माता का प्रताप नहीं है कुछ। गौ माता तो 24 घंटे गौ माता का तो हमारा आशीर्वाद है, और गौ माता की कृपा से ही हम बहुत आगे भी बढ़े हैं। और हमारे पास तो साइकिल ही थी चलने के लिए, आज हमारे पास सब कुछ है जो बड़े बड़े लोगों पर नहीं है। तो नई इनोवा है आपके पास? नई इनोवा कितने की ली आपने? ये लगभग 28.5 लाख की है। बहुत बड़ी बात है कि मतलब गौ सेवा करते करते आज आपको गौ माता का आशीर्वाद है। मेरे पास तो 4 गाड़ी है। तो होंगे कि ये कहीं ना कहीं गौ माता का प्रताप देखो है। मैं मानता नहीं इसको 100%, 1000% बोल सकता हूँ, कहीं कहलवा लो। गौ माता की ये देन है मेरे सर पे जो भी है, और गौ माता का यही आशीर्वाद है जो हम आज साइकिल से चलते चलते आज हम बहुत ऊपर तक बढ़ाए हैं गौ माता ने। और गौ माता का ये आशीर्वाद ऐसे ही चलता रहे। मैं यही तो कहता हूँ कि जो मेरी बाहर की कमाई है ना, और वो भी ये नहीं कि नंबर 2 की, नंबर 1 की कमाई, नंबर 2 की तो आज तक करी नहीं है। और जो वो मेरी सारी कमाई है जो गौ माता पर भी लगेगी ना भाई साहब, जब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो मैं ये मेरा प्रयास है और मैं ऐसी ही सेवा करता रहूँगा भाई साहब। और अभी गौ माता देखो बिल्कुल शांत हो गई है, इन्होंने मिल गई पूरी सामग्री खाने को, अब ये शांत इसमें जो रहेगी। एक आपने खुराक बना रखी थी, जो मतलब ये सामग्री थी अभी डाल ली आपने, इसमें चोकर है, इसमें ना भाई साहब लगभग चोकर है, और चोकर के बाद इसमें 6 गट्टे आज हमारे चोकर के थे। इसमें 6 गट्टे चोकर के थे, 100 दर्जन केला था, 30 किलो चना था भुना हुआ, और इतनी लगभग शक्कर थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। इसमें हमने फूल वगैरह मिला रखे थे और पत्तियां मिला रखी थी। तो हम तो ये करते हैं कि हमारा मुझे बताया है कि जो भगवान को अर्पित करते हैं ना, जो भगवान को चाहिए चीज़, वो चीज़ हम इनको अर्पित करते हैं। अब मेरा कहीं मन नहीं लगता, मैंने पूरे देश में लगभग दर्शन करे होंगे, मेरे से ज़्यादा किसी ब्राह्मण ने भी दर्शन नहीं करे होंगे। अच्छा, मतलब पूरे भारत में देवस्थानों दर्शन पे आप करे। हाँ, मैं पूरे भारत में दर्शन कर चुका, और लास्ट में करने के बाद यही मैंने एहसास हुआ कि इससे बड़े दर्शन, इससे बड़ी सेवा, इससे बड़े भगवान तो जब यहीं गांव में ही विराजमान है, तो बाहर क्यों दौड़ूंगा मैं। तो मैं तो पूरा अपना जो मेरा समय रहता है, जो मैं सोचता हूँ कि आज मेरे पास समय है, तो मैं ऐसे ही लगा रहता हूँ। ये बेटा भी है, मैंने अपना एक ही बेटा है, वो तैयार कर लिया है गौ सेवा करने के लिए। वो लग रहा है, देखो। अच्छा अच्छा, वो बहुत ऐसे बढ़िया, एक बार बड़े सौरभ हो दिखाओ, गया ना, देखो सींग इतने जबरदस्त हैं भाई साहब, और जो सींग एक बार मार देना आर पार कर देगी गौ माता। अगर हमारे सींग नहीं मारती कोई गौ माता, किसी की हिम्मत नहीं है, ऐसे बढ़ जाएगा कोई अंदर गौ माता की सेवा करने के लिए। तो ये हमारे तो इतनी पहचान हो चुकी है ना, हमारे से कैसे ही फिर हो तो जाओ। आप अपने बच्चों को जो है ना, ये गौ बच्चा है, भतीजे, वो भी भतीजा है मेरा, और एक भतीजा और है। लोगों के बच्चे जो है हुक्का बार में बैठ के हुक्के पी रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे ऐसे बच्चे नहीं है ना, इस तरह की संगत में हम जाना चाहते। होका बीड़ी तम्बाकू शराब के उसमें जाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि गौ सेवा करें, हमारा पूरा परिवार गौ सेवा करे। गौ माता का ही प्रताप है कि आपके परिवार में भी इस तरह के संस्कार आते जा रहे हैं, और निश्चित रूप से ये गौ सेवा का बहुत बड़ा लाभ भी मिलता है। एक बार हम आपके थोड़ा उधर दफ्तर वगैरह, ये जो भूसे का गोदाम है, ये भी देखेंगे। ये देखो अभी भी सामग्री चल रही है लगातार, है नहीं? चक्कर लगाऊंगा। बहुत बढ़िया प्रधान जी। तो आपने, अच्छा, मतलब जो सरकार की तरफ से जो मदद है वो कितनी मिल पा रही कुछ? देखो, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो मदद है, जो करना चाहती है, उस पर तो भाई साहब हम कभी ना तो कभी बोल ले, और ना हम उस पर बोलना चाहते। हम तो ये है कि जो हम कर सकते हैं हम उस पर बोलता हूँ। नहीं कह रहा, मतलब सरकार की तरफ सरकार से, की है ये, सरकार यहाँ पर व्यवस्था कर। सरकार के नारे हैं खाली, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ऐसा तो है नहीं। फंड है, कुछ फंड है इस ऐसा है, देखो फंड तो मैं पूरी जानकारी तो मुझे है नहीं, नगर पालिका के अधीन है ये, पूरे हमारी जो गौशाला है ये नगर पालिका की। इसका बजट जो आता होगा नगर पालिका में आता है कि उससे कोई लेना देना नहीं, उससे हमने कोई लेना देना नहीं ये जो है। कर्मचारी हैं बस इनकी तनख्वाह मिलती है। वहाँ से इनकी तनख्वाह मिलती है, और ये अपनी सेवा करते हैं जितनी इन पर सेवा होती है। और जब हम आ जाता हूँ तो मैं अपने तरीके से सेवा इन पर कराता हूँ कि आप ये करिए, आप पानी पिलाइए, आप ये करिए, आप यूँ करना है। जिस दिन मैं आता हूँ ये सब मेरे साथ सब लोग लगे रहते हैं, उस दिन हम लगे रहते हैं, और सभी प्रयास करते हैं कि हम भतीजा है, और हमारे पापा भी बैठे हैं, तो हम सभी लोग पूरा परिवार ही है। हम पूरा परिवार ही आता है हमारा। आपके पिताजी से थोड़ी सी बात कर लें हम। हाँ जी ताऊ जी, राम राम जी। अच्छा, गौ सेवा में पूरा परिवार ही लग रहा है, पोते बच्चे सब आ रहे हैं। बस ये तो पहले से काम है, हमारे बड़े बड़े लोगों का भी काम था सेवा करने का। अच्छा, आपको ये पता सैनी समाज कहाँ से आया था? कुछ है जानकारी इतिहास की? बस देखिए इतना। सैनी समाज को ऐसा बताते हैं कि मथुरा से आए हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण थे ना, हाँ है ना जी? हाँ हाँ तो इसलिए जो है गवाले सैनी भी बोलते हैं, है ना? हाँ तो गवाले सैनी वही तो हैं जो गौएं रखते थे। हाँ गौ तो आप तो अपनी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। हाँ उसी ने बढ़ा रही है। बहुत बढ़िया। देखिए, महाराजा भगीरथ और महाराजा सगर के वंशज जो सैनी समाज है, ये गौ पालक पहले से रहा है, और भगीरथी सैनी और गवाले सैनी दो तरह के सैनी समाज में। जी एक जी। चीज़ और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ ना हमारी खलियान की जगह थी 17 बीघे, वो अभी हमने पूरी तैयार करा कर ना आपने खुद के पैसे से, वो भी मैं उसमें हरा चारा तैयार करता हूँ भाई साहब। ये जो हरा चारा आता है मन से ही आता है, फिर आगे कट जाता है, पीछे दोबारा बो देते हैं हम, ये धीरे धीरे वहाँ से काट कर लेकर आते हैं, तो फिर घेरते हैं। और जब ये साफ सफाई है, मतलब यहाँ भी है। जब ये ख़त्म हो जाता है तो भाई साहब मैं ना खुद हरा चारा 20-20, 25-25 क्विंटल बाहर से ऑर्डर करता हूँ, वहाँ से मंगाता हूँ। मैं कभी ऐसे नहीं चाहता कि गौ माता ऐसे ही रहे हमारा। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। देखो, सरकार के पैसे का सदुपयोग भी करने वाले लोग होने चाहिए। सरकार अगर हम पैसा, तो ये चाहते हैं कि सरकार तो अपना काम कर रही है, और धार्मिक हिसाब से जब हम सनातन धर्म में हैं और गौ माता की सेवा करने के लिए हम सक्षम हैं,
तो हमें आगे आना चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सारे जो कक्ष जैसे शौचालय, सराहनागार वगैरह सब है? ये देखो यहाँ पर स्टोर रूम? यहाँ बढ़िया स्टोर रूम है। यहाँ पर डॉक्टर भी आता है। आज सुबह मैंने डॉक्टर बुलाया भी है सरकारी कि आप एक बार गौ माता को चेक देखो, कहीं इनका चोट तो नहीं लग रही, उस पर कुछ पट्टी वट्टी या कुछ भी लगाओ, दवाई इंजेक्शन वगैरह लगा के गए अभी गौ माता को। ये यहाँ के जो अधिकारी वगैरह के बैठने के लिए है जी? बैठने के लिए अभी बाकी तैयार होने लग रहा धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। तो ये पूरी एक बार बिल्डिंग दिखाओ सौरभ, आप देखो ये इसकी पूरी गौशाला की बिल्डिंग और है। हमने इसमें पेड़ लगाए। और भाई साहब मैं ना ये चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से और प्रशासन से, ये मेरी एक मांग है कि गौ माता ने ना आज़ाद करो। एक ही जगह बन रहे हैं तो और जो तारकसी इधर इसमें हो जा मतलब मना, आप ये चाहते हैं कि इनको थोड़ा खुला, इन्हें घूमने खुले की जगह बस। मिलनी ये चाहिए। हमने ना भाई साहब, ये हमने सबसे जो ज़्यादा अंदरूनी जो दुख होता है ना, वो ये हो रहा है कि गौ माता बन रही हैं, वे एक बार ना खुले और खुल के ना, ये देखो इधर इधर दिखाओ आप चैनल से, इधर ना पूरा जंगल है ये और 42 बीघे जमीन है। ये वन विभाग की जमीन, वन विभाग की नहीं है भाई साहब, गौ चरागा की है। और गौ चरागा में आप कच्चा निर्माण भी कर सकते हो। वृक्षारोपण करवा दिया था आपने? हाँ, इसमें करवा दिया था। उस समय खाली पड़ी थी, उन्होंने 2-3 साल के लिए ली थी ये जगह, इन्होंने पेड़ लगा दिए थे। आप पेड़ में भी घूमते रहेंगे। अब देखो इतनी गर्मी है, टेम्परेचर कितना गर्म है और ये टीन सेट के नीचे है, तो इससे ना इनका स्वास्थ्य बेकार होता है। और जो ये खुले में घूम लेना, मैं ये कह रहा हूँ कि इस गौशाला का पूरे उत्तर प्रदेश में पहला नाम होगा और जो इनके खुलने की व्यवस्था हो जा। तो आपकी मतलब ये डिमांड भी है कि भाई इनको घूमो? हमारी बस मेरी एक ना, देखो सारी डिमांड हमारे माननीय विधायक मुकेश चौधरी जी ने पूरी की है। अगर एक डिमांड मेरी अभी बाकी है कि इसकी तार दीवार ना हटे, इसके पीछे ही 42 बीघे जमीन है, तो चारों तरफ की तार कसी हो जाए स्टील वाली, जिससे कि इनका गात ना पटे, उससे शरीर ना पटे। तो उससे ये घूमेंगे, शाम को हम बुलाएंगे तो ऐसे खुले में घूमेंगे। खुले में घूमने की हमारी मांग है और कुछ नहीं है। और बाकी हमें ना तो ये है कि सरकार यहाँ क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हमारा फोकस सिर्फ ओनली अपने ऊपर है कि हम क्या करेंगे, हम गौ माता के लिए क्या करेंगे। बहुत अच्छी भावना है आपकी। देखिए, सरकार ने योजना तो बनाई और ये गौशाला स्थापित की, लेकिन अगर अनिल सैनी जैसे लोग ना हों और ऐसी भावना गौ सेवा की ना हो तो ये योजनाएं ज़मीन पर ज़्यादा काम नहीं कर पाती। जी साहब ना, अभी देखो सुबह से ना हम 7 बजे जिस दिन गौ माता की अब सेवा करते हैं, हम आते हैं, वैसे तो प्रतिदिन आते हैं, अगर जिस दिन भी विशेष कोई भी दिन हो, उस इतने तक मैं कोई पानी भी नहीं पीता। अच्छा, सुबह से खाली पेट है? हाँ, मैं ऐसे ही हूँ, लगा ही रहूँगा। अभी जितना गौ माता को अपने हाथ से सब कुछ खिला के, पानी वानी पिला के फिर घर जाऊँगा, तब मैं पानी या कुछ भी खाऊँगा। उस दिन मैं कुछ नहीं खाता हूँ। बहुत बड़ा एक तरह से मतलब ये आपका एक उपवास भी है और एक आपका ये जी। मैंने यहाँ महसूस भी किया है कि भगवान जी यहाँ हमारी कान्हा गौशाला नारायणपुर में आते हैं निश्चित। और मुझे कई बार इस चीज़ का पूरा एहसास हो चुका भाई साहब। अच्छा। मुझे पूरा अभी ग्रहण था दीपावली के ना होली के समय, आपने पता हो, तो उस समय हमने इतनी अच्छी पूजा की, ज़बरदस्त पूजा की। मैं अकेला ही था, सब चले गए थे यहाँ, तो मुझे पूरा एहसास हुआ कि भगवान जी आए। मेरा ना पूरा ऐसे रोम जैसा किसी चीज़ से कांप उठता है ना, इस तरीके से मेरे बॉडी में हलचल हुई है उस समय। बहुत बड़ी बात। और मुझे लगा कि प्रभु आए, तो मैंने तभी एकदम गौशाला पे यहीं जहाँ मैं बैठा था, अंदर बैठ कर मैं वहीं मंत्र कर रहा था जाप में भी, तो मैंने तुरंत एकदम ध्यान हटाया और मैं सीधा लौट के माथा टेक के आया तुरंत कि प्रभु आप आए। और मुझे एहसास हुआ और उसके बाद उसका रिजल्ट भी आया है कि 2 महीने तक कोई डेथ नहीं हुई गौशाला के अंदर। अच्छा, गाँव में चाहे बीमार भी थी, जो एक्सीडेंटल भी थी, कि 2 महीने तक कोई एक्सपायर नहीं हुई। तो मुझे एहसास इस तरीके का कि सारी गौवें हों, इतनी सारी गौवों की सेवा हो रही हो, और गौवों के बारे में तो कहा ही है, गाँव में विश्वस्य मात्र है और सारे देवता जो है गाँव के अंदर वो करते हैं। तो ये तो गौण एक तरह। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, बीच में आपने 1-2 सवाल मेरे से किए इस तरह के। मेरे कोई लालच नहीं है कि मैं ना ये नहीं हो कि मैं गौ माता की सेवा करने से भगवान मुझे राजा बना दे। मैं राजा नहीं बनना चाहता। ये कहा था मैं जिससे और लोगों को पता लगे कि गौ की सेवा निष्फल नहीं जाती। वे लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई साहब, मैंने देखा भी है मेरी फेसबुक पे भी, वैसे
से भी और लोग भी कमेंट भी मारते हैं कि इनको तो पता नहीं कहाँ से फंडिंग हो रही है, गौ माता के नाम पर फंडिंग हो रही है। इन लोगों की तो मानसिकता ऐसी है, ये उनकी धार्मिक मानसिकता बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ कहते नहीं, वो तो ये सोचेंगे कि ये तो अपने लाभ के लिए करता है वहाँ सेवा। हमें लाभ, हम गौ माता की सेवा करने के लिए, निश्चित रूप से जो लोग सेवा करते हैं गौ सेवा देखो भगवान का नाम किसी भी रूप में लोगे आप, उससे तो लाभ ही लाभ है, नुकसान तो कुछ होने वाला ही नहीं है। ये तो चले, हाँ जी चले। तो ये देखो साफ सफाई की व्यवस्था वैसे अच्छी है, लेकिन वही जो आप बात बता रहे हैं इनको, एक समस्या है कि खुलने की व्यवस्था हो जा, पक्का है ना, और पक्का है, सब सीमेंटेड है, तो इस पे पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है इनको, है ना। आप देखो संयम भी लगा हुआ है, अब मैं हट गया तो वो लग रहा है। बहुत बढ़िया। ये अपने ऐसे ही करता है। पढ़ाई भी कर रहा है। हाँ इंटर कर ली इसने, ये भी LLB करेगा। ये बछड़े जो है, ये ना देखो भाई साहब, इससे हमने बड़ी दिक्कत होती है जो इस तरह के बछड़े को छोड़ता है कोई। अच्छा, ये लोग ना ऐसे ही छोड़ दिया भाई साहब, बहुत प्रेशर करते हैं, कुछ प्रधान भी करते हैं, कुछ गांव वाले, कुछ आसपास के भाई जी एक बछड़ा लेगा, मैं तो अधिकतर बोल देता हूँ कि भाई वहीं जाओ नगर पालिका में, वहाँ से रसीद वसीद कटवाते हैं। बताओ इतना छोटा सा, बताओ इसका खोरपना तो मुँह जाने का, हम नीचे ही डालते हैं, हम इसके लिए बहुत परेशान होते हैं फिर। तो ऐसी गलती ना करें, क्षेत्र वाले ऐसी गलती ना करें, इतने मासूम को छोड़ने की तो आवश्यकता ही नहीं है। बताओ अभी मुश्किल से इसे दो एक डेढ़ महीना हो गया होगा। ये तो भाई साहब हिंदुओं का ही काम है ना, मेरे पास आज तक मुस्लिम आया ही नहीं एक भी, ये आज तक एक भी मुस्लिम मेरे पास ये नहीं आया कि भाई साहब हमारी गायें रख लो या हमारा बछड़ा रखो। टोटल हिंदू, इनका हिंदुओं का ही हमारे दिमाग बेकार हो रहा भाई साहब। और ये तो गाय में 33 करोड़ देवी देवता भी मानते हैं वे, अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं। और वहाँ जो शिव जी का जो पत्थर वाले नंदी है उनको जल भी चढ़ाते हैं उनके। हाँ तो बताओ, यहाँ साक्षात नंदी भगवान जी हैं, इनको नहीं मानते में लोग, इनको बाहर छोड़ते हैं। तो मैं तो इन लोगों से भी यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई इस तरह की गलती मत करो, इतने छोटे से को ना छोड़ो, अपने घर पर रख कर सेवा करो। सेवा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सनातन धर्म में गौ माता और हमारे भगवान जी ने जिसकी सेवा करी हो, तो उससे बढ़ के क्या चीज़ होगा? आप बताओ आप मुझे कि इससे बढ़िया और क्या चीज़ होगी जो जिसकी स्वयं भगवान जी ने, श्री कृष्ण भगवान जी ने जिनकी पूजा की हो, जिनको अपने हाथ से चारा खिलाया हो, अपने हाथ से टहलाया हो, तो इससे बढ़िया और फिर नहीं समझ पाते हमारे हिंदू सनातन धर्म में लोग। जी बहुत हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। गौ माता आपकी जो और भी मनोकामनाएं उनको पूरा करे और आप ऐसी गौ सेवा में लगे रहें। तो देखिए हमने बातचीत की है अनिल सैनी जी से, जो गौ सेवा का एक इतनी बड़ी मिसाल कायम कर रहे हैं। मैंने आपको अब याद कीजिए अप्रैल के महीने में 2 गौ सेवक दिखाए थे, एक हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री बच्चन सिंह आर्य और एक लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर। उनकी दोनों की गौशालाएँ और गौवें, लेकिन वो जो गौवें हैं उनकी वो निराश्रित और बेसहारा गाय नहीं है, उन्होंने दूध के लिए और अपनी निजी गाय रखी हुई है। हाँ, लेकिन इनके पास जो गायें हैं ये कोई इनमें दूध देने वाली है जी, सब पूरा बेसहारा है हमारे पास, जैसे रोड पर पड़ी हुई हो या कोई एक्सीडेंटल होगी हो या पहले जंगल में फिर रही हो, वे गाय हैं हमारे पास, कोई दूध की गाय नहीं है हमारे पास। तो देखिए सरकार की ये जो गौशाला है इसका पूरा का पूरा काम काज और पूरी यहाँ की देखरेख कर रहे हैं अनिल जी। और सुबह से हमने देखा कि निर्जला एकादशी के दिन सारी गौओं की अपने आप खुद सेवा करते हुए दिखाई दिए। और हम जब यहाँ पहुँचे तो वो काम में लगे हुए थे और पूरे देखो किस तरह से पसीने में, और सारे इनके सहयोगी और इनके पिताजी भी खुद यहाँ लगे हुए हैं काम पे, और इनका बेटा, तो 3 पीढ़ी सेवा कर रही है गौओं की। और गौ सेवा का फल जो है वो मिलता ज़रूर है और अनिल जी को भी मिल रहा है। खुद उन्होंने बताया भी कभी साइकिल पर घूमते थे, आज 40 लाख रुपए की इनोवा में घूम रहे हैं। ये सब गौ सेवा का ही प्रतिफल है। और हम आप लोगों को भी कहेंगे कि गौओं की सेवा ज़रूर करें, और अगर आप सेवा भी ना कर सकें तो गाय का दूध पीने के बाद उसको या उसके बछड़े को घर से बेसहारा ना छोड़ें, ये बहुत बड़ा पाप है। और गौ सेवा की इस कड़ी में अगली बार हम किसी और गौ सेवा की आपको तस्वीर दिखाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए AIN नेटवर्क के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।